थोड़ा सा फिल्म के बारे में जब मैं ब्रीफ कर दे, उसके बाद ये सवाल जवाब पे पूछना शुरू कर देंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा फिल्म का नाम सयोनी है, जो कल थिएटर्स में रिलीज हो रही है। और पोस्ट कोविड ये पहली अच्छी बड़ी फिल्म है जो आपको दोबारा इंकरेज करेगी लोगों को कि थिएटर वापस जाए। एंड ये पूरा म्यूजिकल एक्शन थ्रिलर है। इसमें बहुत बड़े बड़े गाने हैं, अरिजीत सिंह सर हो, मिक्का पाजी हो, एंड यू हैव नूरान सिस्टर्स, यू हैव सचेत टंडन, सुकृति कक्कड़। तो बहुत बड़े गाने हैं। एंड सयोनी गाना जो 90s का फेमस जुनून बैंड का था, वो भी इस गाने में, इस फिल्म में वापस आ रहा है अरिजीत सिंह की आवाज़ में। और आ चुका है, टी सीरीज ने म्यूज़िक लॉन्च किया है और गाना ऑलरेडी बहुत हिट चल रहा है हर प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप जैसा गाने को प्यार मिला है ऐसे ही फिल्म को भी प्यार मिलेगा। और हमने शूटिंग रशिया, दुबई, पंजाब, दिल्ली, हमने यहाँ भी शूट किया है। एंड ये एक एक्शन रोमांटिक थ्रिलर, इसमें आपको हर मसाला मिलेगा जो एक बड़े पर्दे में जो देखने में मज़ा आता है। तो आई होप आप सबको पसंद आएगी जब आप कल देखेंगे। तो थैंक यू सो मच। आप बैठते हैं, आप सवाल पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। ट्रेलर यहाँ पर प्रोजेक्टर दिया है आपने? कोई नहीं, देख लेंगे। की शूटिंग कब से शुरू की, मतलब कब खत्म हुई? क्या लॉकडाउन के बीच में? नहीं सर, ये लॉकडाउन से पहले ख़त्म हो गई थी। और आई गेस हम जून उस वक्त सोच रहे थे रिलीज़ का, बट मार्च में ही लॉकडाउन लग गया। तो हाँ, हमने पिछले 2019 में शूटिंग अपना सारा करा था। उसका जब ट्रेलर देखा मैंने कि उनका किडनैप हो जाते हैं तो आप इसको लेने के ढूंढने के लिए जाते हैं, और राहुल रॉय को एज ए विलन दिया गया है। राहुल रॉय जो आशिकी एकदम चाहत की ज़रूरत है जैसे में फेमस है, तो उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला और हम दोनों को मौका मिला। एंड बीइंग अ न्यू कमर्स, राहुल रॉय जी के साथ काम करने का मौका मिला, योगराज सिंह जी के साथ काम करने का मौका मिला, उपासना सिंह जी के साथ काम करने का मौका मिला। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। एंड राहुल जी का पहले जो 90s का हेयर स्टाइल फेमस हुआ था, आई होप कि वो भी एक डिफरेंट अवतार में पूरे आ रहे हैं इस बार न्यू लुक के साथ। अनफॉर्चुनेटली उनको कारगिल में वो शूट कर रहे थे तो उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया, तो वो प्रमोशनल पार्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। बट उनका ब्लेसिंग्स है हमारे साथ। आई होप लोग उनका किरदार बहुत पसंद करेंगे, ये तो 100%। तन्मय जी, टाइटल सॉन्ग कहते हैं बहुत मेमोरेबल हम लोग चूज़ करते हैं हमेशा, तो आपने 90s का एक सॉन्ग जो ऑलरेडी हिट था वो चूज़ किया, तो आपको लगता नहीं कुछ यूनिक होना चाहिए था, कुछ नया होना चाहिए था, जैसे लॉकडाउन के बाद मूवी आ रही है? तो हमारे पास एक ही ट्रैक नहीं है ना, काफ़ी ट्रैक्स है, वो सारे मेमोरेबल है। अभी कल ही जो मोहब्बत अजनबी भी रिलीज हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। एंड सयोनी गाने का लेना इसलिए ज़रूरी था कि एक तो सयोनी का मतलब क्या है, तो सोल में जान से बढ़कर। और फिल्म का अगर आपने ट्रेलर देखा है तो वो स्टोरी भी उसके साथ जाती है। एंड जब जुनून बैंड से ये गाने के राइट्स मिले और अरिजीत सिंह की आवाज़ में वापस आया, एंड हमारा टारगेट ये नहीं था, जैसे बीइंग अ 90 किड्स, हम दोनों 90s के थे, हमें पता है सयोनी की अहमियत। बट जो आज की जनरेशन है उनको अगर आप पूछोगे कि सयोनी गाना, उनको शायद नाम भी नहीं आता या पता भी नहीं। जी तो अब उनके लिए भी आ गया ना एक सयोनी गाना, तो इट्स अ जनरेशन टू जनरेशन के लिए। तो दैट्स व्हाई, और वो पूरा मेमोरेबल है। कहाँ हम, मुझे याद है जब सयोनी गाना 99 आई गेस आया था, और 2000 में मैं दिल्ली का ही हूँ, हम दोनों ही दिल्ली के हैं। तो तब सेंट्रो कार लॉन्च हुई थी, तो जब मेरे डैड ने सेंट्रो कार ली थी तब मुझे याद है मैं पहली कैसेट खरीद के लेकर आया था वो गाड़ी में चलाने की, वो सही जुनून की, ये सयोनी गाने की। तो मेरे लिए वो पूरा लाइफ सर्कल वापस आ गया कि आज मैं जिसके कैसेट खरीद के मैं गाड़ी में चला रहा था, आज मैं उस गाने में परफॉर्म कर रहा हूँ, और वो भी अरिजीत सिंह की आवाज़। मुस्कान मैम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर के साथ काम करके? बहुत अच्छा रहा। आई थिंक कि मैं इस मूवी में हूँ तो तन्मय की वजह से हूँ, क्योंकि ही हैड रेकमेंडेड मी टू नितिन सर, जो कि हमारे डायरेक्टर हैं, नितिन कुमार गुप्ता जी। उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था, उन्होंने मेरी एक साउथ की मूवी में मुझे देखा था और उन्होंने कहा था कि वी मस्ट मीट, एंड सो
my experience has been really good and I am grateful to Tanmay. कोई मेमोरेबल मोमेंट शेयर करना चाहेंगे आप? वैसे काफ़ी मेमोरेबल मोमेंट्स रहे हैं. इवन आवर चंडीगढ़ एक्सपीरियंस वाज ग्रेट, बट आई थिंक मोस्ट फन वाज दुबई में शूटिंग करना. इट वाज लाइक अ ड्रीम, यू नो, लाइक जो लोकेशंस थी, जो भी सॉन्ग शूट हुआ वो काफ़ी यू नो ग्रैंड स्केल पे, और एकदम वो जो सुपरस्टार वाली फील हमें आ रही थी कि वी आर शूटिंग सच अ बिग सॉन्ग संग बाय अरिजीत सिंह सर इन, यू नो, इन द डेजर्ट, इन द ब्यूटीफुल कनाज, इन द बीचेस. तो इट वाज अ ब्लास्ट. कोरोना के दौर में लोग फिल्म रिलीज करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, कैसे कर दिया आप लोगों ने? ये तो प्रोड्यूसर क्या उम्मीद ये है? तो सो द फिल्म इज प्रोड्यूस्ड बाय लकी नाडियाडवाला मुरानी प्रोडक्शन. इन्होंने इनके फैमिलीज ने, मुरानीज फैमिली हो, नाडियाडवाला फैमिली से कोलैबोरेट हुआ है. एंड रफू चक्कर जैसी मूवी, राजा हिंदुस्तानी जैसी मूवी इन्होंने प्रोड्यूस करी है. तो वो हमें लॉन्च कर रहे, एक तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ही हमें दे रहे हैं. तो वो जो एक इंडस्ट्री का वो है कि न्यू कमर्स को हम नहीं करते हैं, तो ये हम जीतते जाते आपके सामने बैठे हैं एग्जांपल की बड़ा बैनर भी, बड़े प्रोड्यूसर्स भी सपोर्ट करते हैं इफ यू गॉट अ टैलेंट. आई थिंक हमारे लिए इट हैज़ बीन लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि हमें यू नो इस टाइम पे इतनी अच्छी लॉन्च मिल गई, क्रिसमस रिलीज मिल गई. तो हमने तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हमें इतना अच्छा टाइम मिलेगा रिलीज का. तो जो भी कुछ हो रहा है आई फील हमारे लिए इट्स इन आवर फेवर. और अगर टेनेंट को इतनी अच्छी ओपनिंग मिल सकती है बिकॉज वो हाउसफुल जा रही है, तो व्हाई नॉट सयोनी? पीपल वांट टू नाउ गेट आउट, यू नो, मास्क पहन के, सोशल डिस्टेंसिंग करके, नॉर्म्स फॉलो करके, क्यों ना कोई जाए. सर और किसी ना अपने- किसी को कभी ना कभी तो अब करना ही पड़ेगा टू इंकरेज पीपल टू गो बैक टू tickets के थिएटर. एंड prices भी प्रोड्यूसर्स कम का हो गए हैं. हैट्स ऑफ है कि वो रिस्क ले रहे हैं. हम न्यू कमर्स जैसे कोई बड़े स्टार्स की फिल्म होती तो बात अलग थी, जी. बट प्रोड्यूसर आर टेकिंग द रिस्क टू गो टू द थिएटर्स क्योंकि उनको भी पता है कि अभी 50% ऑक्यूपेंसी में है एंड ऑल दैट. सो दे आर टेकिंग अ ह्यूज रिस्क. एंड बट कभी ना कभी तो सर करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हम लैपटॉप में बैठ के हम OTT ही देखते रह जाएंगे. आई थिंक ये जो थिएटर का एक्सपीरियंस है आपको इस 150 to 200 रुपीज़ में आज टिकट मिल रही है बिकॉज प्राइसेस भी कम हो गए हैं. तो वो एक्सपीरियंस एक कॉमन मैन को इस प्राइस में मिल जाए अलॉन्ग विद द सेफ्टी प्रिकॉशंस, तो पीपल विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड. क्योंकि लोग थक गए हैं घर पे बैठ बैठ के. एवरीबडी वांट्स कि कोई तो एंटरटेनर है. 3 घंटे की मूवी है, यू नो, वी आर गिविंग अ कंप्लीट एंटरटेनर. सो आई रियली फील कि लोग you know inquisitive और keen होंगे जाने के लिए, and definitely they will step out and want to have some change you know for some time, keeping in mind of course all the safety norms like wearing mask, and in every theater there is 1 seat gap as well between 2 people. So all of those things keeping in mind, I think that it's a great win-win kind of situation for a you know a viewer or a person who would want to go to theater. उनके लिए काफ़ी अच्छा एक यू नो सिनेरियो है क्योंकि टिकट के भी प्राइसेस कम हो गए हैं, जो कि पहले डायरेक्टर्स कट में आई थिंक आपको 1000 रुपीज़ या 750 रुपीज़ देने पड़ते थे. अब आपको 500 में डायरेक्टर्स कट में भी मिल रहा है, 150 to 200 रुपीज़ नॉर्मल स्क्रीन पे मिल रहा है. सो And व्हाई sir, नॉट? अब सिनेमा अभी इस वक्त सबसे लो फेस में गुजर रहा है. तो चाहे वो एग्जीबिटर्स हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, चाहे प्रोड्यूसर्स हो, तो किसी ना किसी को तो ये रिस्क लेना ही था. और अब हमारे प्रोड्यूसर्स ने भी ले लिया है, तो देखिए. इन इंडिया के समय आप दोनों को कोई दिक्कतें आई, परेशानी, उसके बारे में थोड़ा आपको अनुभव शेयर कीजिए. परेशानी दिक्कतें नहीं आई, बस चोटें ज़्यादा खाई है. आई थिंक कुछ ना और कुछ तो होता ही रहता वो है. मतलब मेमोरेबल आज वो मेमोरीज है. उस वक्त वो था कि ये क्या कर रहे हैं हम. कुछ ऐसा है खास सीन जो आपको बहुत ज्यादा सर जैसा आपने ट्रेलर देखा है, उसमें जो बॉम्ब सीन आप देखा होगा कि मैं वो रियल बॉम्ब्स थे. तो मैं रशिया में हम शूट कर रहे थे एक बैरनलैंड में. तो कोरियोग्राफी थी कि बीच बॉम्ब्स बने हुए हैं विद ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशन. तो जो बॉम्ब टीम आ रखी थी, उन्होंने एक द मम्मी मूवी आई थी टॉम क्रूज की, जिसका ओपनिंग सीक्वेंस बॉम्ब था. तो वो सेम टीम थी जो आ रखी थी, ये बॉम्ब कोऑर्डिनेटर्स थे जो. तो मेरा बॉडी डबल सब था, बट वहाँ आके मेरे को वो टॉम क्रूज के एक्सपीरियंस सुना रहे, तो मैं भी हो गया नहीं, मैं भी खुद करूँगा. तो वो करते करते मैं पूरा, जैसे वो जब बॉम्ब फटते हैं तो वो पत्थर निकलते हैं एंड ऑल दैट, तो वो पूरा मेरा वैसे भी ब्लड मेकअप था उस सीन में. तो जब पैकअप हो गया तब देखा तो वो ब्लड मेकअप उतर नहीं रहा, वो लिटरली पूरा यहाँ सब पत्थर वगैरह जा चुके थे. मैम लॉकडाउन में वो सबसे ये ज्यादा एक्सपीरियंस नेपोटिज्म ने बहुत हाइप
तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Please? देखिए नेपोटिज्म का हमें तो कुछ मालूम नहीं है क्योंकि हम तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द इंडस्ट्री से हैं, तो हम तो ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि हमारी मूवी रिलीज होने को आ रही है। डेफिनेटली इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है, लेकिन हम जो है हम बिल्कुल ही इंडस्ट्री से नहीं है, ना मैं हूँ ना तन्मय है। तो ये जब फिल्म स्टार्ट हुई थी तो हमने ये भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े नाम इसमें जुड़ जाएंगे, जो अरिजीत सिंह सर हैं और जो टी सीरीज़ ने म्यूज़िक लिया और फिर बाद में जो भी डेवलपमेंट्स हुई, तो हमने तो एक बहुत ही हम्बल तरीके से फिल्म स्टार्ट की थी, जस्ट बिलीविंग इन द स्क्रिप्ट। एंड आज ये फिल्म इस मुकाम पे है, तो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड एंड वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, बट नेपोटिज्म हमने बहुत स्ट्रगल करी है। मैं ये बोल सकता हूँ कि नेपोटिज्म मतलब मुझे वो समझ नहीं आता। फॉर जैसे हमें मौका मिला ना, नाडियाड वाला मुरानीस ने हमें दिया ना मौका, हमें भी एक चांस मिल सकता है। अगर आप जैसे मैं दिल्ली में मंडी हाउस में अरविंद गौर जी के साथ अस्मिता ग्रुप में मैंने वर्कशॉप ज्वाइन किया था, मैं नुक्कड़ नाटक से मंडी हाउस में शुरू किया था जी। आज ये मेरे लिए मतलब प्राउड मोमेंट है कि मैं एक दिल्ली के मंडी हाउस से निकल के आज मैं मुंबई के हर थिएटर में हमारे पोस्टर्स हैं। जी। तो हमने इतना नहीं, हम बस अपना हार्ड वर्क कर रहे थे एंड कर रहे जा रहे, हमें एक मौका मिला। अगर टैलेंट नहीं होएगा दूसरा मौका नहीं मिलेगा। सेम विद द स्टार किड्स, कितने स्टार किड्स भी है जो आते हैं, उनको एक मौका मिल सकता है, दूसरा मौका तो जनता ने दिया। अब अगर आप वरुण धवन है, रणबीर कपूर है, दे आर टैलेंटेड, दैट्स व्हाई पीपल आर लविंग देम। एंड कितने ऐसे भी हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, बट वो अब नहीं है क्योंकि वो जनता ने निकाला है, कोई उन्होंने इंडस्ट्री के लिए नहीं निकाला। तो मेरा ये टेक नेपोटिज्म में ये टेक है कि हम सबको अगर हार्ड वर्क करेंगे एक मौका मिल सकता है, चाहे वो स्टार किड हो चाहे नॉन स्टार किड हो। सेकंड मौका आपको ऑडियंस देगी और कोई नहीं दे सकता। What's the reason कि इसकी foreign shooting ज़्यादा आप लोग ने, मतलब why it was not shot in India? What is the main reason for this? सर इंडिया में माफिया नहीं है ना, रशियन माफिया अलग। We don't Bombay mafia, जो Bombay underworld. चले गए ना दुबई। Okay.